दोस्तों आज हम एक्सेल में फाइनेंशियल एक्सेल में ये सीखते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल फार्मूला एक्सेल में किस तरह यूज कर सकते हैं। से हमने बैंक से लोन लेना है या लोन देना है, तो उसे हमने तो किस तरह उसका फार्मूला लगाना। से हमने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लेना है और रेट बैंक हमें दे रहा है करंटली 10% पर एनम दे रहा है और 1 साल के लिए लोन चाहिए हमें। तो इसके लिए अब हम पर मंथ की हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला होगा कि हम यूज़ करेंगे PMT, पेमेंट टर्म्स कहते हैं या पेमेंट, और हम रेट लगाएंगे। इसको डिवाइडेड 12 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि पर एनम रेट है। तो रेट को हम 12 से डिवाइड करके इस फार्मूले में अब देख रहे हैं कि रेट है, तो इसको हम 12 पर डिवाइड करेंगे। इस और अगले भी चीज़ें आपको NPV PV ये मैं अभी बताता हूँ। ये 12 पर डिवाइड किया हमने, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स निकाले हमने। पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो उस वो ले लिया। उसके बाद PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू कह लें या जितना लोन रिक्वायर है। और ये आगे आपको ब्रैकेट में उसके साथ माइनस लगा देना हमने। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो जो आंसर निकलेगा ना हमारा, वो निकलेगा नेगेटिव में। तो बेहतर है कि हम इसके साथ माइनस लगाएं फार्मूला में ताकि आंसर इसका पॉजिटिव आए, तो इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब फार्मूले में अब बाकी ये देखें, अगर हमने टोटल पेमेंट्स कितनी करेंगे, इसको 12 जो अमाउंट लिए से, तो वो ये 105,499 आ जाएगा। और एक्चुअली हमें कितना मार्कअप पे करना पड़ेगा, हमें 5,499 मार्कअप पे करना पड़ेगा। आगे आगे मैं आपको चीज़ें ये फर्दर ये चीज़ स्किप कर गया था कि PV फार्मूले में और टाइप्स लिखा हुआ है। अच्छा, PV तो ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको टाइप्स के बारे में बताता हूँ। टाइप्स का बेसिकली होता है कि आप जो पेमेंट साल के महीने के शुरू में कर रही हैं या मंथ के एंड में कर रहे हैं। अगर ज़ीरो लगा देंगे इसका मतलब एंड ऑफ मंथ है, जिसके मुताबिक पहले ही मैं फार्मूले से ये आंसर निकाला है। और अगर 1 प्रेस करेंगे, 1 यहाँ लिख देंगे उसका, लेकिन मार्कअप भी कम हो जाएगा क्योंकि हम महीने के शुरू में भी अगर पेमेंट करेंगे फर्स्ट को ही पेमेंट कर देंगे तो इसमें क्योंकि हमने लोन अब लिया तो मार्कअप उस महीने का मार्कअप को पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखिए जैसे कि अमाउंट का भी डिफरेंस आ गया, लेकिन फार्मूले में हम यूज़ कर रहे हैं कि ज़ीरो ज्यूम कर रहे हैं कि हम महीने के लास्ट में ना अपनी पेमेंट कर रहे हैं। तो अब आगे जाके ये तो हमारा हमें अब मालूम करना है कि 5वें महीने 6ठे महीने में हमारा एक्चुअली मार्कअप कितना हमने पे कर दिया। फार्मूले के थ्रू नहीं होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल में फार्मूला दिया हुआ है IPMT, इंटरेस्ट पेमेंट्स का। हम इससे हमारा इंटरेस्ट एग्जैक्टली निकाल देंगे, फार्मूला लगाएंगे, रेट लिखेंगे, रेट को हम फ्रीज कर देंगे इस फार्मूले में यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको नीचे ड्रैग करना है। तो अगर ड्रैग नहीं तो आसानी नहीं होता। और उसके 12 पर डिवाइड करेंगे, पीरियड 1 है, फर्स्ट महीने का हमें चाहिए, तो ये मेंशन कर देंगे। ले टेक करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 12 महीने हैं, ये लेके इसे भी फ्रीज कर देंगे। और फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद PV निकालेंगे, PV को भी फ्रीज करना है। ताकि अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो PV बाकी फार्मूले की तरह इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पर मंथ जैसे फ्रीज किया इसको भी फ्रीज करेंगे। अगर नहीं करेंगे क्योंकि ड्राई करने में आसानी हो जाएगी, लेके फ्रीज करेंगे, उसके साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे ताकि आंसर नेगेटिव में ना आए, या यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो इस पहले महीने का हमने इतना मार्कअप पे किया। आप ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे जो मार्कअप टोटल आ रहा है 5,499, वो सेम जो मैंने फार्मूला पहले निकाला था उसमें आ जाएगा। हम दे सकते हैं 4 महीने का, 5 महीने का हमारा टोटल मार्कअप कितना बनेगा। अब हम इसी तरह हम प्रिंसिपल अमाउंट में निकाल सकते हैं। पीपीएमटी वही फार्मूला लिखेंगे, PPMT लिखेंगे हम सबसे पहले। और उसके बाद रेट लेंगे, एनुअल रेट है, इसे डिवाइडेड बाय 12 फ्रीज जरूर करना है, सबसे पहले फ्रीज कर लेना है, फिर डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, उस महीना का कितना मार्कअप प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, पीरियड वो नंबर। उसके बाद इसको फ्रीज नहीं करना हमने क्योंकि इसको नीचे ड्रैग करना है। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स लेंगे, ये 12 महीने हैं, मंथ हैं, और उसको भी हम फ्रीज करेंगे। और फिर कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे कि कितना हम लोन ले रहे हैं, उस पर कितना मार्कअप पे करना, से भी फ्रीज करके हमने माइनस करा के एंटर करेंगे, उसे ड्रैग कर देंगे। ये देखेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख टोटल लोन लिया था, हर महीने का हमने इतना प्रिंसिपल पे करेंगे, टोटल अमाउंट साथ मैंने फार्मूला लिखी हुई है, इतना हम पेमेंट करेंगे और इतना उसका मार्कअप बनेगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा। ये फार्मूला वेरी हेल्पफुल है, कभी यूज़ करें। दूसरा वो है प्रेजेंट वैल्यू कि जी अब इसका बिल्कुल रिवर्स है। हम ये देखते हैं कि मेरे में आपने बैंक से लोन लेना है,
तो आप कहते हैं मेरे पास 10,000 मैं पर महीना पे कर सकता हूँ, और बैंक रेट अपना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा पर एनम 10% कर रहा, और आपने एक साल के लिए से आपने बैंक से लोन लेना 12 मंथ आप लिख लेंगे यहाँ पर। अब हर भी अगर 10,000 जमा करवाना है तो आपको टोटल कितने पीवी कितना लोन मिल सकता है, तो पीवी लिखेंगे, उसके बाद रेट लेंगे, रेट को 12 करेंगे, उसके बाद हम लेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स लेंगे कि हमने 12 महीने के लिए लोन चाहिए हमें, उसके बाद आप जितनी पेमेंट कर रहे हैं पर मंथ वो लेके, बाकी दोनों ऑप्शन अब ज़रूरत नहीं है अभी, आप इस एंटरप्राइज करेंगे तो आपको माइनस यहाँ ज़रूर लगाना ताकि आप पॉजिटिव में आए। तो आपको इतना 10,000 अगर जमा करवाते हैं तो आपको 1,13,745 रुपये लोन मिल जाएगा। एक्चुअली आप पे कितना करेंगे, 1,20,000 करेंगे तो बाकी जो आपको ये पता चल जाएगा 6,254 रुपया ही आपको एक्चुअली इंटरेस्ट पे करना है। अब दूसरा पीवी के बाद फ्यूचर वैल्यू है, भी बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर बैंक में से आपने 5,500 जमा करवाए तो बैंक हमें चार्ज कर रहा है 6% प्रॉफिट दे रहा है, तो एक साल के लिए आप पैसा डिपॉजिट करवाती हैं तो आप देखना चाहती हैं ये लोन नहीं बल्कि डिपॉजिट है, हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो इस 5,500 रुपये में डिपॉजिट करवाने से हमें बैंक से कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए यह है कि इज इक्वल का फाइन लगा के FY लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद रेट लेंगे, रेट को डिवाइड बाय 12 करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स लेंगे, इतने महीने के चलिए इतनी अमाउंट हम डिपॉजिट करवाएं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा एक साल में। तो टोटल हम अगर करते हैं तो माइनस लगा लीजिएगा ताकि नेगेटिव में आंसर ना आए। तो हमारे पास 67,845 मिलेंगे। एक्चुअली अगर हम बगैर वैसे ही अपने पास रखते पैसे तो 66,000 मिलते। तो एक्चुअली बैंक में 6% पे हमें 184 मिलेगा। अगर 7% करेंगे तो उसका कहते हैं प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। और वो ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप यूज़ करते हैं इन फार्मूलों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने कॉन्सेप्ट समझने में एक्सेल में, तो बड़ा हेल्पफुल है। थैंक यू। इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल कर दीजिएगा। थैंक यू।